जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सबकी डिमांड थी कि जो पटवारी की वैकेंसी नहीं आ रही है तो सभी सिलेबस में हमें कोई दिक्कतें नहीं हो रही, लेकिन जो एक पार्ट आपके पटवारी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से ऐड किया गया है, पंचायती राज, उसके लिए हम कौन से बुक प्रेफरेंस करें, कौन से स्टडी फॉलो करें, कैसे बुक को पढ़ें या किस टॉपिक से या किस बुक से उठा के हमको पंचायती राज मिलेगा, इन सब के बारे में आपकी क्वेरी बहुत ज्यादा आ रही है। टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे आप यूट्यूब के नीचे कमेंट्स कर रहे हो, वीडियो के लास्ट पे हर चीजों के डिस्कशन आज हम इस वीडियो स्पेशली तौर पे आप सबके लिए बनाया जा रहा है। तो आप आज जान लीजिए अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से, जो आपका ये पंचायती राज का पोर्शन ऐड किया गया है आपके पटवारी में, वो उठाया कहां से गया है और इसके लिए हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक बार सिलेबस में अकॉर्डिंग कौन कौन सी बुक आपको प्रेफरेंस करनी है। एक बार तो नोट डाउन करना आप, जो ये पंचायती राज का आपका सिलेबस है, ध्यान से सुनना। ये पंचायती राज का जो सिलेबस है आपका ना, ये कोई अलग से सिलेबस आपका आया नहीं है, कोई भी अलग से सिलेबस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो है आपका जीके, एमपी जीके का ही एक पार्ट है। ये ध्यान से सुनना, ये एक एमपी जीके का ही पार्ट है। आप सपोज करना, आपसे उसने पूछा कि एमपी जीके मैं आपसे पूछ रहा हूं और एक में उसने अलग से टॉपिक मेंशन कर दिया कि मैं आपसे पूछ रहा हूं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो अब मुझे आप बताओ, क्या वो एमपीजीके का पार्ट नहीं है? वैसे ही आपका ये पंचायती राज आया हुआ है, वो आपका पॉलिटी से अंदर से आया हुआ है। सिर्फ पॉलिटिक्स उसने रिलेट कर दिया है आपको साइड में लाके, कि आपसे वो मेंशन कर रहा है, सिर्फ एक चीजें हमें पढ़ने के लिए प्रेफर करा रहा है आपसे कि पंचायत की हमें चीजें प्रेफरेंस चाहिए और उसके लिए आपको कुछ टॉपिक और कुछ स्टडी चेंज करनी पड़ेगी आपको पढ़ने के लिए इसमें, क्योंकि पूरी आपको पॉलिटी नहीं पढ़नी, पूरी आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, पूरी आपको कंसंट्रेट नहीं करना अपने आप में, सिर्फ चीजों को नोट डाउन करने जाना है कि किस चीजों पे हमें ज्यादा वर्क करना है, किस चीजों पे हमें ज्यादा काम करना है। तो आज सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं आप सबके लिए कि कौन सा सिलेबस है इसका स्पेशल पंचायती राज का और किस बुक को हमें प्रेफरेंस देनी है या कितनी बुकें हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि पंचायती राज की एक अलग से अगर कोई बुक आप उठाने आओगे ना, तो कोई बुक आपको मिलने वाली नहीं। हाँ, मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक हैं जिसमें बोला जाएगा कि इसमें पूरा पंचायती राज आपका डिटेल से समझाया गया है, लेकिन पंचायती राज का जो टॉपिक है ना आपके, एक बार ध्यान से देखेंगे कि वो टॉपिक कौन कौन से मेंशन किया गया है आपके लिए पटवारी में जो बोलते हैं वो। तो पहला टॉपिक है आपके पंचायती राज का 73 और 74 अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये आपको पढ़ना है। संविधान संशोधन पहला टॉपिक है ये आपका। इसी में दूसरा टॉपिक आ जाएगा आपका 1 से लेकर 12, अभी तक केवल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, तो 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी पढ़नी है आपको। पंचवर्षीय योजना ये सब आपके टॉपिक के अंदर ही आ रहा है, पंचवर्षीय योजनाएं। इसके बाद ठीक नीचे इसके बाद उसमें तीसरा टॉपिक ऐड किया है आपका इंडेक्स, सूचकांक। आपका जो जीडीपी आती है ना, वो उसका जीडीपी, साथ में जीडीपी भी ऐड कर ले। वो कौन सी जीडीपी पढ़नी है आपको? मध्य प्रदेश की जीडीपी। भारत का बजट नहीं पढ़ना है आपको, मध्य प्रदेश का बजट पढ़ना है। और बजट में भी क्या पढ़ना है? स्पेशल तौर पर जो कृषि की बात जहां पे की गई हो, जहां पे आपके सिंचाई की बात की गई हो और जहां पे आपके बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ उद्योगों की बात की गई हो, ये 3 टॉपिक आपके जीडीपी से उठाने हैं आपको और इन सब का आपको इंडेक्स पढ़ना है। सूचकांक क्या था 2001 से लेके 2012 तक, अभी तक के डिटेल्स में जीडीपी कितनी थी। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट आ रही है क्या, 4th नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूछी जाती है, रिवॉल्यूशन, क्रांति कितनी हुई है आपसे। तो इसमें से आपको पूरी क्रांति पढ़ के जानी है, पूरी की पूरी क्रांति आपको पढ़नी है। यह है आपका एक टॉपिक। और उसने पिछली बार 2017 में एक टॉपिक और ऐड किया है, नंबर 5 पे, उसको मैं ऐड किए देता हूं। उसने क्या पूछा आपसे? रोजगार गारंटी योजना, यानी प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना प्लस नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं की स्कीम कितनी चल रही है। तो इसमें आपकी स्कीम है, कितनी स्कीम चल रही है और कौन से आपके नरेगा यानी मनरेगा में अंदर कितनी चीजें आपकी काम में आती हैं, ये सब चीजें आपकी डिस्कस करनी है। ये सब चीजें आपकी पंचायती राज की हैं। ये रहा आपका डिटेल्स टॉपिक पंचायती राज का। इतनी चीजें आपको प्रेफर करनी है। अब एक चीज बताओ ना, आप सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये सब चीजें एक बुक में आपको मिलने वाली कहीं भी नहीं है, क्योंकि ना तो कोई बुक आपको यहां से जीडीपी प्रेफर कराएगी पूरा एमपी की, ना तो कोई बुक आपको 73 या 74 अमेंडमेंट पढ़ाएगी पूरा, ना तो कोई बुक आपकी 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाएंगी। अगर आपको इस पे बुक चाहिए तो 73 और 74 अमेंडमेंट ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, तो चाहे तो आप लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं,
चाहे आप लक्ष्मीकांत की बुक लें, चाहे परीक्षा धाम की बुक लें, चाहे महेश कुमार वर्णवाल की बुक लें, तीनों बुक्स में किसी एक बुक में सिर्फ आपका एक टॉपिक क्लियर होगा इसका, वो है आपका 73 और 74 अमेंडमेंट। लेकिन फिर भी ये टॉपिक आपके बच जाएंगे यहां से, ये तीनों टॉपिक, 4 टॉपिक फिर भी आपके बचेंगे। तो अगर आपको फिर अगर सेकंड नंबर पोर्शन को पढ़ना है 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं, तो मध्य प्रदेश सरकार की एक, इंडिया के मध्य प्रदेश सरकार की एक साइड है, ध्यान रखना, एक ऑफिशियल साइड में परीक्षा धाम करके जो उनकी ऐप आती है, ऑफिशियल साइड में एक बुक अपडेट होती है जिनमें वो 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाओं की जो जीडीपी है, जितना कार्य और निवेश कर रहे हैं, वो पूरी चीजें यहां पे डिटेल से मिलती हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो वहां से आप इसकी प्रेफरेंस कर सकते हैं। 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाओं में रिपोर्ट कार्ड जारी करती है मध्य प्रदेश सरकार बजट के रूप में, तो आप उसका रिपोर्ट कार्ड यहां से पढ़ सकते हैं, तो आपकी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं अगर तीसरे नंबर पे, तो जीडीपी और कृषि, सिंचाई और उद्योग का आपको सूचकांक पूछता है वो बार बार कि हमें कृषि पर कितना खर्च किया, सिंचाई पर इस बार कितना खर्च किया और उद्योगों पे कितना खर्च किया इस बार। तीनों चीजें अलग अलग हैं और साथ में जीडीपी भारत सरकार की नहीं पूछेगा आपसे, वो मध्य प्रदेश सरकार की जीडीपी कितनी आई है, किसके लिए, कृषि, उद्योग और सिंचाई के लिए। ये भी चीज आपको बजट में मिलेगी, ये भी उनकी रिपोर्ट कार्ड में मिलने वाली है। ये बुक आपको सिर्फ टोटल जीडीपी बताने वाली है, एक्चुअल में जीडीपी वो नहीं बता सकती कितनी कृषि के लिए, सिंचाई के लिए और उद्योग के लिए कितनी है। अब बात करते हैं नीचे, ये आपकी क्रांति है और ये क्रांति आपकी जो साइंस की बुक आती है ना, कोई भी, चाहे आप लुसेंट की कोई भी उठाए ना, सफिशिएंट रहेगी लुसेंट की बुक, उसमें आपको क्रांति मिल जाएगी। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक क्रांति आपसे वो जरूर पूछेगा, वो है आपकी हरित क्रांति, क्योंकि हरित क्रांति जब आई थी तो आपकी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और भारत में सूखा पड़ा था, तो सबसे ज्यादा टॉपिक यहीं से बनते हैं आपके हरित क्रांति के, इसके जनक कौन है, ये सब चीजें वन लाइनर एमसीक्यू पूछता है। तो ये सबके सब चीजें आपको बुक में मिल जाएंगी। सिर्फ एक एमपीजीके की बुक उठाइए कोई भी, या फिर पॉलिटी, कुछ भी एक बुक उठा लीजिएगा, इसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं नीचे, जो लास्ट टॉपिक पिछली बार से ऐड हुआ है, आपकी स्कीम्स और प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है, कितनी योजनाएं सफल हुई हैं, क्या सब चीजें, तो ये सबका सब आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपकी मध्य प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड जारी करती है, रिपोर्ट जारी करती है, ये सब चीजें वहीं से मिलने वाली हैं, बुक में ये चीजें आपको कहीं से नहीं मिलने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक बुक से पूरा पंचायती राज कवर कर लूं, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉलिटी का पोर्शन लगता है, ये आपका इकोनॉमिक्स आ जाती है यहां से 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं, फिर ये जीडीपी, ये बजट पे आ जाता है, यहां पे क्रांति रिवॉल्यूशन, फिर से आपको हिस्ट्री के अंदर, जीके के अंदर लेके चला गया वो, और ये आपकी होती हैं स्कीम्स, जो मध्य प्रदेश सरकार की अलग स्कीमें हैं, भारत सरकार की अलग स्कीमें होती हैं। तो आपको मध्य प्रदेश सरकार की यहां पे स्कीम पढ़नी है और प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के बारे में पढ़ना है। तो इतनी सारी चीजें आपकी पूरी की पूरी इंक्लूड करके बनता है पंचायती राज आपका। और एक बुक तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रेफरेंस में बताऊं कि एक बुक आपसे पढ़ो। अगर आपको सबकी अलग अलग बुक पढ़नी है तो इसकी बुक है आपकी लक्ष्मीकांत, नोट डाउन कर, अगर आपको पढ़नी भी है तो लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसमें आपको पूरा डिटेल वाइज समझाया गया है 73 और 74 अमेंडमेंट क्या होता है। 1 से 12 पंचवर्षीय योजना है, तो एमपीजी के, चाहे महेश कुमार वर्णवाल ले लो, चाहे परीक्षा धाम ले लो, चाहे लुसेंट की ले लो, चाहे माहेश्वरी की ले लो, किसी भी बुक ले लो, और उनका एक बजट की बुक आती है साथ में, वो बजट की बुक देखते हैं आपको, जहां पे आपको 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी तरीके से अच्छे समझाई गई हैं। तीसरी जीडीपी भी वो बजट की बुक मिलेगी, कहीं से बुक नहीं मिलेगी बजट की आपको बुक, आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, मार्केट्स में डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, चाहे यूट्यूब से किसी भी साइट से आप डाउनलोड कर दो। 4th नंबर में रिवॉल्यूशन, तो ये आपका साइंस का पार्ट है, चाहे आप लुसेंट प्रेफरेंस करो, चाहे परीक्षा धाम प्रेफर करो, कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो आपको, और क्रांति वहां पे मिल जाएंगी। स्कीम्स आपकी, ये भी आपकी बजट में ही मिलने वाली है, बुक में बजट नहीं देगा ना तो कोई स्कीम देगी, वो वन लाइनर स्कीम आपको समझाए रहते हैं। पर वो मेंशन करते हैं आपसे कि नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है, उस पर प्रेफरेंस करता है, उसमें बुक आपको एडवाइज नहीं की जा सकती कि आप ये बुक पढ़ सकते हो। तो आपको इसके लिए डेटा बेस्ड आपको बजट ही पढ़ना पड़ेगा, मध्य प्रदेश का ऑफिशियल साइट में बजट मिलेगा। और इतनी सब चीजों को पढ़ने से अच्छा है कि एक टीचर से ही आप इन सब चीजों को पढ़ लो, या किसी भी टीचर से पढ़ लो, जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां भी चीजें आप पढ़ लो। मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था जिस दिन से आप ऐड थे मेरे साथ,
कि आप ये सिलेबस एक बार देख लो ना। आप ये सिलेबस तो आप बोल के जाते हो कि पंचायत में है ये चीजें हम कहां से पढ़ लें। तो आप 6 बुक खरीदने से अच्छा है कि यहां पे एक जो बैच चल रहा है पंचायत का, स्पेशल तौर पे आप सबके लिए बैच स्टार्ट किया गया है पंचायती राज का, तो वो सब बुक पढ़ के मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं। तो आप उससे बेटर है कि आप क्लास में रेगुलर बने रहो और पूरी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी, कोई भी डाउट्स क्वेरी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ये चल रही हैं। अभी आपको स्टार्टिंग पे 73 और 74 अमेंडमेंट पढ़ाया जा चुका है, पूरा ये टॉपिक यहां खत्म हो चुका है, पूरा 74 और 73 अमेंडमेंट खत्म हो चुका है। अब सेकंड टॉपिक जो आपका स्टार्ट है इस टाइम पे वो है 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं, और 4 पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी है, पूरी नहीं कुछ बचा है। 4th पंचवर्षीय योजना वो भी खत्म हो गई है, बचती हैं केवल 12 हमें पढ़ने हैं, 6 और 7 और पढ़ने, यहां पे 7 पंचवर्षीय योजना यहां से पढ़नी है। उसके बाद ठीक आपको जीडीपी पढ़ाया जाएगा, कृषि सिंचाई और उद्योग से रिलेटेड, और जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो आपको क्रांति पढ़ाई जाएगी, और स्पेशल तौर पे वो क्रांति जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, हरित क्रांति डॉक्टर स्वामीनाथन, वो उसके बाद ठीक आपको स्कीम्स पढ़ाई जाएगी। तो एक पैकेज है आपको पूरे तरीके से कि आप क्लास में बने रहो। स्पेशल तौर पे पंचायती राज की क्लास जो चल रही है उस पे आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल डीपली चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो आप एक अगर बुक प्रेफरेंस इतनी बुक नहीं खरीद सकते हो, सबके साथ दिक्कतें होती है, आप 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को ही 10 बार पढ़ोगे, और अगर एक बुक को आप 10 बार पढ़ने स्टार्ट करोगे तो 6 बुक है यहां पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कहां से कितना डेटा बेस्ड क्वेश्चन उठाएं। तो अच्छा यही है कि आप किसी एक टीचर से पढ़ लो, क्योंकि वो बहुत सारी बुकें पढ़ के आता है, उसको स्पेशल सब्जेक्ट वाइज टीचर होता है वो, तो आपको हर चीजें डेटा बेस्ड आके बता देगा कहां से किस टॉपिक से कितना वेटेज है आपके क्वेश्चन का। तो अच्छा है कि आप एक बुक पढ़ें, सब बुक के पीछे मत भागें, एक सिलेबस बना लें आप अकॉर्डिंग पंचायती राज के, एक बार सिलेबस नोट डाउन कर लें अच्छे से वहां पे, और साथ में ये भी लिखते जाएं कि हमने इस सिलेबस से या इस टॉपिक से भी कितनी चीजें पढ़ी हैं या कितनी चीजें हमें मिस हो रही हैं यहां से, ठीक है ना। और अगर आप साथ में पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए क्लासेस चल रही हैं यहां पे, तो आप देख सकते हैं एक बार ध्यान से, आप सबके लिए क्लासेस चल रही हैं पंचायती राज की, स्पेशल तौर पे बिल्कुल बेसिक से चल रही है, बेसिक से क्लास चल रही है, रोज डेली 3 बजे क्लास चल रही है आप सबके लिए पंचायती राज की, बिल्कुल बेसिक से चीजें क्लियर कराई जा रही हैं आप सबके लिए। 3 बजे से क्लास रहती है, डेली 3 बजे से क्लास है, तो एक बार आप शेड्यूल देख लें, टाइमिंग देख लें। ये आपकी जो क्लासेस हैं पंचायत के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी पटवारी का एग्जाम जो होने वाला है वहां पे 12 बजे से आपकी करंट अफेयर्स, 2 बजे से हिंदी, 3 बजे से पंचायती राज, 7 बजे से मैथ्स और 8 बजे से एमपीजी के, ये सब आपकी स्पेशल तौर पे पटवारी के लिए ही चल रही हैं, और किसी के लिए नहीं, केवल पटवारी के लिए चीजें चल रही हैं आपकी, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और साथ में ये जो एक सब्जेक्ट आपकी दिख रही है पंचायती राज, इसमें आपको पूरी डीपली पंचायती राज पढ़ाया जा रहा है पटवारी के बेस पे, पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको कुछ भी समस्याएं, कुछ भी दिक्कत हो, इतनी बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप क्लास में आके 30-35 मिनट जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो आप एक शॉर्ट्स नोट्स बना लें और रेगुलर बेस पे पढ़ते रहे, तो चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि हमारी सब्जेक्ट कुछ और वीक है, हमें और डीप से पढ़ना है, तो आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं आप सबके लिए, तो आप वहां पे आके जुड़ सकते हैं हमारे साथ और एक अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं आके यहां पे। एप्लीकेशन पे आप जुड़ सकते हैं और यहां पे आके आप तैयारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी। यहां सभी कोर्स चल रहे हैं सब्जेक्ट, और अगर आप पटवारी के लिए प्रिफर कर रहे हैं, स्पेशल पटवारी के इस बार एग्जाम दे रहे हैं आपके लिए, तो यहां पे एक ऑफर चल रहा है मध्य प्रदेश पटवारी स्पेशल बैच, जिसमें आपको 60% का ऑफर चल रहा है। 60% का ऑफ है, यहां पे ऑफर चल रहा है, और यह कोर्स आपको केवल और केवल 1999 रुपए में मिल जाएगा। आपको करना बस इतना है कि एक कूपन कोड लगाना है MPIQ 60 के नाम से, और आपको 60% यहां पे ऑफ हो जाएगा, और ये बैच आपको 199 में मिल जाएगा। अगर आपको डीपली चीजें पढ़नी है, बेसिक से चीजें पढ़नी है, हर चीजें क्लियर करते जाना है, नहीं तो आप अगर पंचायत के लिए पढ़ना चाहते हो, स्पेशल पंचायती राज पढ़ना चाहते हो, तो पूरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें पढ़ाई जा रही है बेसिक से। लास्ट के आने से पहले, आपके एग्जाम जिस दिन होगा उसके कम से कम 1 महीने पहले आपको रिवाइज के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी दे दी
आएगी। आप प्रैक्टिस कर लेना, आप पढ़ाई कर लेना अच्छे से, और पूरा विश्वास है कि आपकी चीजें कोई भी मिस नहीं होंगी। तो एक बार आप देख लें, अगर आपको कोर्स लेना है, बेसिक से पढ़नी है चीजें, कोई भी चीज आपको लग रही है कि नहीं मुझे कुछ दिक्कतें आ रही हैं और भी सब्जेक्ट में, तो नंबर आप स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे नीचे, आप उस पर कांटेक्ट कर से कोर्स परचेस कर सकते हैं। 60% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, MPIQ60। कुछ भी दिक्कतें हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ठीक है, ये था आपका सिलेबस, आपके अकॉर्डिंग था, बहुत सारी डिमांड आ रही थी। तो जैसा भी होगा कमेंट्स करके बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद।